हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नायरा कट कुर्ती की कटिंग। इसके लिए मैंने टोटल फैब्रिक यहाँ पे लिया है 2.5 मीटर। सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी और टॉप पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। पहले बॉटम पार्ट में अस्तर नहीं लगाएंगे, टॉप पार्ट में बस लगाएंगे। तो मेरा टॉप पार्ट रेडी चाहिए मेरे को 14 इंच, तो 15 इंच में एक निशान लगा लेते हैं सीधा। अब उसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच पे। मैं इसे बोट नेक का बना रही हूँ, इसीलिए शोल्डर 7 इंच पे रखी हूँ। आप चाहते हैं तो डीप नेक भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 इंच पे एक और निशान लगा लेंगे। फिर इस निशान को आपस में मिला देंगे। फिर हमें शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करूँगी यहाँ से 1/2 इंच पे। शोल्डर डाउन करने के बाद हमें आर्म होल लेना है, तो मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ 6.5 इंच पे। फिर इसे सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। फिर इस निशान को शोल्डर वाले जो डाउन लाइन है उससे आपस में मिला देंगे। फिर चेस्ट लेंगे। 34 चेस्ट है, उसका चौथाई भाग 8.5, 1 इंच लूजिंग का लेंगे 9.5 और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करना है इसमें। कमर लेंगे 8 में 2 धागा कम, और जब जितना चेस्ट है उसमें वेस्ट को माइनस करेंगे। 34 है चेस्ट, उसमें वेस्ट है मेरा 30, तो माइनस करेंगे तो 3 इंच बचेगा। तो 3 इंच का हमें डॉट डालना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे लूजिंग का साथ में ऐड करके। फिर इसे लाइन को आपस में मिला देंगे। मार्जिन वाले लाइन को मार्जिन वाले लाइन से आपस में मिला देना है। फिर जितना यहाँ है उतना ऊपर की तरफ लेते हुए हमें बैक आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमारा बैक आर्म होल का साइज हो गया। अब हमें सीधा टेप को रखना है, फिर इसका हाफ करना है। हाफ में एक निशान लगाना है और इस निशान से 1/2 इंच अंदर की ओर आना है हमें। फिर इस स्केल से इसे सीधा लाइन खींच देना है। फिर इसे इस लाइन से मिला देंगे। जब हम बोर्ड नेक गला बनाते हैं उस टाइम जब आर्म होल की छटाई करते हैं, फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे, तो उस समय हमें 1.25 इंच या आधा इंच का छटाई देना है, मतलब गहराई। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का छटाई हो गया है। अब हमें यहीं से अपना जितना आर्म होल चाहिए उसे एक बार नाप के देख लेना है। यहाँ ऊपर की तरफ मार्जिन का छोड़ के ही हमें नापना है। यहाँ से मार्जिन का अलग से छोड़ना है, उसके बाद नाप के देख लेना है। यहाँ से मेरा आर्म होल परफेक्ट है। फिर हमें एपेक्स पॉइंट लेना है, तो मेरा एपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच। एक निशान लगा लेंगे, फिर इस निशान से सीधा लाइन खींच लेना है।
फिर हमारा जो एपेक्स से एपेक्स का जितना माप होता है उसको नाप लेना है। मेरा यहाँ पे 8 इंच है, तो यहाँ पे 8 इंच का हाफ लेंगे 4 इंच पे। एक निशान लगा लेंगे। फिर नीचे हमें हाफ इंच कम करना है, तो 3.5 इंच पे। अब पीछे सीधा लाइन खींच लेना है। अब हमें साइड में हम यहाँ पे 3 इंच लिए थे डॉट के लिए, उसे हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर इसे भी सीधा लाइन खींच देना है। ये हमारा डॉट यहाँ से उठ के आ गया। फिर इसको नापना है, फिर इसका हाफ करना है। हाफ में एक निशान लगाना है हमें। टेप को ऐसे रख के हाफ में एक निशान लगा लेना है। फिर इसके हाफ में एक निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से हाफ में एक निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से 3 है, तो हमें इस लाइन से 3 इंच नापना है। फिर बाहर की ओर जितना जा रहा है वहाँ पे निशान लगाना है। फिर उसे इस लाइन से मिला देना है। फिर नीचे से इस लाइन से मिला देना है। फिर हमें हल्की सी गोलाई देते हुए इसका शेप बना लेना है। प्रिंस शेप बना लेंगे। हल्का सा गोलाई देते हुए, अंदर की ओर गोलाई देते हुए प्रिंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ मैं आर्म होल साइड में भी डॉट डाल रही हूँ। तो यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की ओर एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे इस निशान से सीधा लाइन खींच देना है। फिर यहाँ से हमें एक प्लेजर दबाव छोड़ते हुए इसका निशान उठा लेना है। एक प्लेजर ही दबाएंगे। जब हम मशीन में सिलाई करने बैठेंगे इसमें, तो एक प्लेजर ही दबाव डालेंगे यहाँ से। फिर इसे सीधा लाइन खींच लेंगे। आर्म होल में डॉट आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, कि डॉट डालने से क्या है, फिनिशिंग और फिटिंग अच्छा आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे डॉट डाल रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, हम यहीं से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो। फिर यहाँ से टेप को रख के देखना है, यहाँ से जितना आया है उतना ही यहाँ से निशान लगा लेना है। फिर जितना यहाँ पे हमारा आया है माप, यहाँ से 1/2 इंच, तो यहाँ से 1/2 इंच या उससे थोड़ा ज़्यादा लेके एक निशान लगा लेना है और उतना हमें उठाव देके एक लाइन खींच लेना है। ये हमारा उठाव का लाइन है। फिर यहीं से हमें कटिंग कर लेना है। आर्म होल की तरफ मैं अभी एक साथ ही कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इसे जब सिलाई करूँगी उसी टाइम उसका कटिंग करूँगी, इसीलिए मैं वो कपड़ा बाद में कटिंग करने के लिए छोड़ दिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट मार्क हो गया है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे।
ऐसे पिनअप लगा के कर लेंगे। फिर बैक पार्ट भी वही हमें 50 इंच पे एक सीधा लाइन खींच लेना है, लेकिन बैक पार्ट में क्या है, हमें उठाव के लिए ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है। तो 1 इंच पे मार्क करके 15 इंच पे एक निशान लगा लेना है। फिर शोल्डर लेना है। शोल्डर यहाँ पे मैं 7 इंच पे ही ले रही हूँ। सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है, उसमें भी एक सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर 6.5 इंच आर्म होल लेना है। शोल्डर डाउन करने के बाद 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। फिर उसे भी सीधा लाइन खींच लेना है। फिर यहाँ से हमें चेस्ट लेना है, वही 8.5, उसमें 1 इंच लूजिंग का, 9.5 और 1.5 इंच मार्जिन का। उसी तरह कमर का ले लेना है। 8 में 2 धागा कम, 1 इंच लूजिंग का और 1 इंच हमारा डॉट का और 1.5 इंच मार्जिन का। सभी निशान को आपस में मिला देना है। सभी निशान को आपस में मिला देना है। यहाँ से जितना है उतना ऊपर की तरफ लेना है। फिर हमें आर्म होल का शेप देना है, बैक आर्म होल का। इसे ऐसे मिला देना है, आर्म होल का शेप दे देना है। मार्जिन, जो हमारा मार्जिन वाला लाइन है उसे हाफ करके यहाँ से हमें डॉट का निशान लगा लेना है ऊपर की तरफ 5 इंच पे। सीधा लाइन खींच लेंगे। ये हमारा डॉट लाइन हो गया। हम बैक पार्ट के डॉट के लिए 1/2 इंच का दबाव देंगे, दोनों साइड 1/2 इंच का दबाव देंगे। 1/2 इंच निशान लगा लेते हैं। फिर इस लाइन को मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम 1 इंच का उठाव देंगे। 1 इंच पे मार्क करेंगे। फिर उठाव के लिए हमें लाइन खींच देना है। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने उठाव दिया था हमें उसी लाइन को कटिंग करना है। यहाँ से हम 1 इंच का उठाव दिए हैं, उसी लाइन से हमें कटिंग कर लेना है। ये हो गया हमारा अस्तर की कटिंग। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे भी रख के कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। अब बचा हुआ कपड़ा से हमें निकालना है बॉटम पार्ट। तो हमारा जो टोटल लेंथ था 45 इंच का, उसमें 14 इंच हमारा टॉप पार्ट में जाएगा, तो बचेगा 31 इंच का। अब उसमें हम 2 इंच फोल्ड के लिए छोड़ेंगे, तो हमारा टोटल 33 इंच का बॉटम पार्ट कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पार्ट कटिंग हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।